जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार सभी महिलाओं को 10,000 रुपया सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वाली है। अब इसका आवेदन जो है ना स्टार्ट हो चुका है ऑफलाइन। अब यहाँ पे आप ना ऑफलाइन फॉर्म कैसे डाउनलोड करोगे, फॉर्म कैसे फिलअप करोगे और यहाँ पे कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा और साथ में फॉर्म फिलअप करने के बाद कहाँ पे जमा करोगे। मेन तो बात ये आ जाता है कि आप है ना फॉर्म तो फ़ोन से डाउनलोड कर लोगे, लेकिन जमा कहाँ पे करोगे आपको यही नहीं पता होगा। तो कैसे इस योजना में आवेदन करोगे, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, सही तरीका क्या है फॉर्म फिलअप करने का, हर चीज़ इस योजना के बारे में है ना इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट मैं क्लियर कर देने वाला हूँ। तो कैसे आवेदन करोगे हर चीज़ बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, अब जो भी महिला जीविका के सदस्य होगी ना उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा, और जो भी महिला यहाँ पे जीविका की सदस्य नहीं होगी उसे न इस महिला का इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो भी महिला जीविका का सदस्य नहीं ना है तो वह जीविका का सदस्य कैसे बनेगी ये भी इस वीडियो में मैं आपको है ना कंप्लीट बता दूंगा। जीविका सदस्य कहने का मतलब ये हुआ कि आपके गांव में एक समूह संगठन चलता होगा, वही जीविका सदस्य हुआ। तो कैसे फॉर्म फिलअप करोगे हर चीज़ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, और यहाँ पे आप अपने फ़ोन से ही अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे फॉर्म कैसे डाउनलोड करोगे। तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको है ना इस योजना का फॉर्म लिंक मिलेगा। आप लोग लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ना इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके फ़ोन में। यहाँ पे ना 4 तरीके से फॉर्म खुल के आएगा, यानी कि ना 4 पेज में यहाँ पे फॉर्म दिखेगा। अब यहाँ पे जो भी महिला जीविका सदस्य से जुड़ी हुई है ना पहले से, उन्हें एक ही फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो भी महिला जीविका सदस्य से अभी तक नहीं जुड़ी है तो उन्हें 4 फॉर्म यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, अब यहाँ पे आप में से बहुत सारी महिला है ना यहाँ पे जीविका सदस्य नहीं जुड़ी हुई है। तो कैसे जुड़ेगी मैं पहले आपको डिटेल में बतला देता हूँ। यहाँ पे आप ना जैसे ही लास्ट में आओगे ना तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म देखने को मिलेगा अनुलग्नक टू यहाँ पे ऊपर की तरफ है ना फॉर्म देखने को मिलेगा। ये फॉर्म है ना उन्हीं महिला को फिलअप करना है जो अभी तक जीविका महिला संगठन में नहीं जुड़ी हुई है। और यहाँ पे जो भी महिला जुड़ी हुई है ना तो वो 10,000 रुपये के लिए अप्लाई कैसे करेगी मैं बताऊंगा आगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बतला देता हूँ कि जीविका संगठन में कैसे जुड़ना है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, अब यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता है जीविका महिला ग्राम संगठन होता क्या है, और यहाँ पे आप ना इसका डिटेल कैसे फिलअप करोगे। तो यहाँ पे है ना हर ग्राम में हर पंचायत में यहाँ पे है ना जीविका महिला ग्राम संगठन होता है, जिसे ना गांव में कहा जाता है समूह। समूह की मैडम होती है, उसी का ना एक संगठन होता है जीविका महिला ग्राम संगठन। आप है ना अगल बगल से पता लगा लेना, आपको नहीं ना पता होगा तो आप है ना जो भी आपके ग्राम पंचायत में जो भी समूह वाली मैडम आती होगी ना तो आप है ना उसी से पता लगा लेना कि हमारे वार्ड नंबर संख्या का जीविका महिला ग्राम संगठन कौन है और उसका नाम क्या है। सबसे पहले आप है ना ये वाला बात पता लगा लेना। इसके बाद देखो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेवा में अध्यक्ष, और इसके नीचे यहाँ पे आपको ना खाली स्थान देखने को मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको जीविका महिला ग्राम संगठन का है ना नाम फिलअप करना पड़ेगा, जो भी जीविका का ग्राम संगठन का नाम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जीविका संगठन का नाम है ना प्रिंस है, तो यहाँ पे आप ना प्रिंस को फिलअप करोगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिलअप करने के बाद इसके बाद यहाँ पे ग्राम सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो ये संगठन है ना, ये जो संगठन है किस ग्राम में आता है उसका डिटेल फिलअप करोगे ग्राम में। इसके बाद ग्राम पंचायत पे क्लिक करके यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा जीविका महिला ग्राम संगठन का जो है ना ग्राम पंचायत कहाँ पे है, यहाँ पे फिलअप करोगे इस बॉक्स में। इसके बाद यहाँ पे प्रखंड आपको देखने को मिलेगा। इस बॉक्स में आप सभी को है ना जीविका महिला ग्राम संगठन का यहाँ पे ना प्रखंड सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी है ना किस प्रखंड के अंतर्गत यहाँ पे ये ग्राम संगठन चलाया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप ना जिला सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये सारा डिटेल फिलअप करने के बाद
यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आओगे। अब इसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखो, अब यहाँ पे आप ना जिस भी महिला के नाम से आवेदन कर रहे हो ना, उस महिला का यहाँ पे डिटेल फिलअप करोगे। देखो यहाँ पे है ना मे का ऑप्शन दिखेगा, यानी कि आप है ना फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे रीता देवी के लिए आप है ना अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे रीता देवी डालोगे मे में। इसके बाद रीता देवी का आप है ना हस्बैंड नाम यहाँ पे डालोगे, पति का नाम यहाँ पे फिलअप करोगे इस बॉक्स में। और यहाँ पे आप ना पति का नाम डाल देते हो, तो पिता के नाम पे आप ना ऐसे टिक करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप ना पति का ही नाम डाले हो। और किसी घर में है ना आप बेटी के नाम से अप्लाई कर रहे हो, तो बेटी का यहाँ पे नाम डालोगे। और इसके बाद यहाँ पे बेटी के नाम पे है ना, इसके बाद पिता का नाम डालना पड़ेगा उस लड़की का, यहाँ पे आप ना नाम डालोगे। इसके बाद ये जो पति है इसे यहाँ पे कट करोगे, ऐसे कट करने के बाद यहाँ पे आयु डालोगे। आयु डालने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सामान्य अनुजाति। यहाँ पे आप ना जिस भी अनुजाति से बिलोंग करते हो ना, यहाँ पे डालोगे अपना। जैसे कि यहाँ पे आप पिछड़ा जाति से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे पिछला वर्ग यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे लिखोगे पेन से। इसके बाद यहाँ पे आप ना अपना ग्राम डालोगे। अब यहाँ पे आपको अपना डिटेल फिलअप करना है, जो आपके करस्पेंडेंस एड्रेस पे होगा, आधार कार्ड वाले एड्रेस पे। यहाँ पे ग्राम में डालोगे अपना ग्राम। इसके बाद यहाँ पे वार्ड संख्या देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपके पंचायत में जो भी आपका वार्ड संख्या है ना, वार्ड संख्या यहाँ पे फिलअप करोगे। जैसे कि मेरा 0 यहाँ पे 6 है ना, तो मैं यहाँ पे 6 वार्ड नंबर फिलअप करूँगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना पड़ेगा। जिस भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हो ना, ग्राम पंचायत यहाँ पे डालोगे। इसके बाद यहाँ पे कहेगा प्रखंड फिलअप करने को, जो भी आपका प्रखंड है प्रखंड डालोगे। इसके बाद यहाँ पे जिला का नाम डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वर्तमान में मैं सहायता समूह की सदस्य नहीं हूँ, मैं साहित्य समूह का सदस्य बनने के लिए इच्छुक हूँ, तथा मैं सहायता समूह की सदस्य बनने हेतु निर्धारित मापदंडों को पूरी करती हूँ। अब यहाँ पे ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, मापदंड। देखो यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आओगे, ये सारा डिटेल आप ना फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे मापदंड में यहाँ पे 5 स्टेप दिया गया है, पाँचों स्टेप को आपको सही तरीके से फिलअप करना है। यहाँ पे आप ना कुछ भी गलत फिलअप कर दोगे ना, तो फिलअप कर दोगे तो यहाँ पे आप ना जीविका सदस्य में नहीं जुड़ पाओगे। इसलिए आप ना इस वीडियो को कंप्लीट आसानी तरीके से ना वॉच करना, ये नहीं कि आप ना वीडियो को भगा के मत देखना। यहाँ पे पूरा फुल वीडियो को कंप्लीट देखना। देखो पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है, मेरी आयु 18 वर्ष से लेके और यहाँ पे 16 वर्ष से कम है। अगर यहाँ पे आप ना हाँ लिखोगे, हाँ इस बॉक्स में हाँ लिखोगे हिंदी में। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया है, मैं अथवा मेरे पति आयकर दाता की श्रेणी में नहीं है, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है आपके पति है ना आयकर विभाग में यहाँ पे टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाँ लिखोगे, नहीं लिखोगे हाँ, यहाँ पे हाँ लिखोगे, हिंदी में आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, मैं स्वयं अथवा मेरे पति सरकारी सेवा नियमित संविधान में नहीं है, यानी कि आप और आपके पति कोई भी सरकारी काम नहीं करते हैं, सिंपल हाँ लिखोगे हिंदी में। इसके बाद चौथा स्टेप में दिया गया है, मैं समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार हूँ एवं समूह में कार्य करने की इच्छुक हूँ, यानी कि यहाँ पे अपने जीविका सदस्य के सदस्य बनोगे ना, जो भी महिला यहाँ पे बनती है तो उसे यहाँ पे समय देना पड़ेगा, यानी कि जो भी जहाँ पे भी समूह होगा ना तो उसे जाना पड़ेगा, सिंपल हाँ लिखोगे। इसके बाद यहाँ पे पाँचवा स्टेप दिया गया है, मेरे परिवार से कोई अन्य अवयस्क महिला एवं सहायता समूह की सदस्य नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है आपके घर में है ना कोई भी महिला अभी तक यहाँ पे सहायता समूह की सदस्य नहीं ना है, तो हाँ लिखोगे यहाँ पे हिंदी में। इसी तरीके से यहाँ पे आप ना सही अपना डिटेल फिलअप कर देना मापदंड में। 2 कॉपी में जैसे आपको बताया हूँ ना वैसे ही फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आओगे ना, तो यहाँ पे आपको कहेगा यहाँ पे हस्ताक्षर करने को। अब यहाँ पे जिस भी महिला के नाम से आवेदन कर रहे हो उस महिला का यहाँ पे हस्ताक्षर होगा, हस्ताक्षर यहाँ पे करोगे। इसके बाद यहाँ पे जिस भी दिन यहाँ पे जमा करोगे ना, यहाँ पे इसका डेट डालोगे,
जैसे कि यहाँ पे 5 अगस्त को जमा करोगे तो यहाँ पे 5 डालोगे, इसके बाद जो भी 2025 डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इस फॉर्म को कहाँ पे आपको देना पड़ेगा ये जान लो। अब इस फॉर्म को आपको है ना, यहाँ पे जो भी आपके गांव में जीविका महिला संगठन की जो भी सदस्य होगी ना, उसे ही आपको ये फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद ये फॉर्म है ना, आपका जैसे यहाँ पे जीविका महिला संगठन में नाम जुट जाता है तो उसके बाद यहाँ पे आपको 10,000 रुपये के लिए आवेदन करना पड़ेगा। जो यहाँ पे है ना, अलग डॉक्यूमेंट यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्म, प्राथमिक निवेश हेतु मांग प्रमाण पत्र। जैसे यहाँ पे आपका जीविका संगठन में जैसे ही जब भी नाम जुट जाता है ना, तो इसके बाद ये वाला फॉर्म अप्लाई करोगे। यानी कि आप है ना फॉर्म में बताओगे कि मैं 10,000 रुपया के लिए आवेदन करना चाहती हूँ। तो कैसे आप आवेदन करोगे अब ये जान लो। और यहाँ पे आप ना इस फॉर्म को नहीं ना फिलअप करोगे तो आपको 10,000 रुपया नहीं मिलेगा। और साथ में यहाँ पे सरकार के तरफ से 2 लाख रुपया का भी सहायता नहीं मिलेगा। तो देखो, इस फॉर्म को आपको ना बिल्कुल सही तरीके से फिलअप करना है। यहाँ पे कुछ भी गलत फिलअप कर दोगे ना तो आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा और सरकार के आप ना इस लाभ से यहाँ पे वंचित हो जाओगे। तो कैसे सही तरीक़े से इस फॉर्म को फिलअप करोगे ये जान लो। लेकिन यहाँ पे ना फॉर्म फिलअप करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, इस फॉर्म को कैसे फिलअप करोगे। यहाँ पे है ना, प्राथमिक निवेश हेतु मांग प्रमाण पत्र, यही पत्र को फिलअप करोगे। अब यहाँ पे फिलअप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एक खाली स्थान देखने को मिलेगा, जीविका महिला ग्राम संगठन। यानी कि अभी ये जो भी जीविका महिला ग्राम संगठन में जुड़े हो ना, उस संगठन का नाम डालोगे। हर पंचायत में है ना महिला होगी, आप है ना महिला से कंसल्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आप है ना ग्राम का नाम डालोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आप ना जीविका महिला ग्राम संगठन ही डालोगे, उसी का डिटेल यहाँ पे डालोगे। ग्राम नेम में ग्राम पंचायत डालोगे यहाँ पे क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रखंड सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे ये जो संगठन है किस जिला के अंतर्गत चलाया जा रहा है, जिला फिलअप करोगे। जैसे यहाँ पे आप ना जिला का नाम लिख दोगे ना इस बॉक्स में, तो यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आओगे। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे डिटेल फिलअप करना पड़ेगा, जिस भी महिला के नाम से आवेदन कर रहे हो। सबसे पहले मैं पे क्लिक करके यहाँ पे महिला का नाम डालोगे। इसके बाद महिला का पति का नाम यहाँ पे इस बॉक्स में डालोगे। यहाँ पे पति का नाम डाल रहे हो तो यहाँ पे आप अपना पिता के नाम पे ऐसे क्रॉस करोगे। और यहाँ पे आप है ना किसी बेटी के नाम से अप्लाई कर रहे हो ना इस योजना के लिए, तो बेटी का यहाँ पे नाम आपको फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पे पति के नाम पे ऐसे क्लिक करोगे ऐसे। इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को जाति बताना पड़ेगा, आप है ना किस जाति से बिलोंग करते हो। सामान्य जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे आप ना पेन से लिखोगे। इसके बाद यहाँ पे आप ना अपना ग्राम सेलेक्ट करोगे, जिस भी ग्राम से रहते हो, जिस भी ग्राम में रहते हो। इसके बाद यहाँ पे आप ना वार्ड संख्या डालोगे, वार्ड पे क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत का नाम डालना पड़ेगा, जो अभी ग्राम पंचायत में रहते हो। इसके बाद यहाँ पे प्रखंड में आपको है ना, यहाँ पे आपको प्रखंड फिलअप करना पड़ेगा। जिला पे क्लिक करके यहाँ पे जिला आपको फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे जीविका महिला सहायता का समूह का नाम यहाँ पे फिलअप करोगे, यहाँ पे क्लिक करके। इसके बाद उसका है ना ग्राम डालोगे, जिस भी ग्राम में यहाँ पे जीविका महिला ग्राम संगठन चलाया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत पे क्लिक करके इस संगठन का जो भी ग्राम पंचायत है ना यहाँ पे डालोगे, इसमें लिखोगे। इसके बाद यहाँ पे ग्राम संगठन का एक नाम होगा, यहाँ पे नाम डालोगे, लिखोगे यानी। इसके बाद यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट देखने को मिलेगा, मेरा बैंक खाता विवरण बैंक का नाम। यानी कि आपको बैंक डिटेल फिलअप करना पड़ेगा, जिस भी बैंक अकाउंट में आप है ना इस राशि को लेना चाहते हो। देखो, सबसे पहले आपको बैंक का नाम फिलअप करना पड़ेगा, जिस भी बैंक अकाउंट में आपका नाम है ना, जैसे कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक में है तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखोगे हिंदी में। इसके बाद यहाँ पे खाता संख्या में बैंक अकाउंट नंबर डालोगे, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही डिटेल फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे आपने शाखा डालोगे। इसके बाद IFSC कोड आपके पासबुक पे ही मिलेगा, जिस भी अकाउंट में आपने 10,000 रुपये की राशि
लेना चाहते हो अकाउंट यहाँ पे नंबर डाल के IFSC कोड डालोगे। इसके बाद यहाँ पे मेरा आधार संख्या इतना इतना, जितना भी आपका आधार संख्या होगा यहाँ पे आप है ना पेन से लिखोगे। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मेरे परिवार में कुल सदस्य। जैसे कि आपके परिवार में 10 सदस्य हैं ना, तो यहाँ पे आप है ना पेन से लिखोगे 10। इसके बाद यहाँ पे पुरुष कितना है आपके घर में, पुरुष डालोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 5 है तो 5 डालोगे, और आपके घर में महिला 5 है तो 5 डालोगे। मुझे व्यवसाय करने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए एवं प्राथमिक निवेश निधि के रूप में 10,000 रुपये की राशि मुझे प्रदान किया जाए। यानी कि आपने ऐसा कह रहे हो। देखो यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आओगे। अब इसके बाद यहाँ पे डिटेल में दिया गया है आपका जो बैंक अकाउंट है ना NPCI से लिंक होना ही चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से NPCI DBT लिंक नहीं ना है तो आपका ये जो राशि है आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। तो आप ना आधार कार्ड से NPCI लिंक कैसे करोगे, मैं एक इस पे है ना डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बस आप ना कमेंट कर देना NPCI। उसके बाद मैं है ना इस पर 1-2 दिन में ना वीडियो डाल दूंगा। इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरा बैंक अकाउंट खाता मेरे आधार से जुड़ा हुआ है। यानी कि आप ना बता रहे हो कि मेरा बैंक अकाउंट है आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है और बैंक खाता क्रियाशील है। और मैं यह भी आश्वासन देती हूँ कि मेरे द्वारा योजना से प्राप्त राशि का उपयोग जीविकोपार्जन गतिविधियों में किया जाएगा। यानी कि आप ना बता रहे हो कि मेरा जो योजना है ना, जो पैसा मिलेगा तो यहाँ पे आप ना कोई रोजगार शुरू करोगे। मैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने आधार से संबंधित सूचनाओं का उपयोग करने की सहमति देती हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे ये सारा डॉक्यूमेंट डालने के बाद देखो यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आओगे। अब यहाँ पे आप ना जिस भी महिला के नाम से आवेदन कर रहे हो उस महिला का पूरा नाम लिखोगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे, चालू मोबाइल नंबर। जिस भी दिन यहाँ पे आवेदन कर रहे हो यहाँ पे उसका दिनांक डालोगे। यहाँ पे उसके बाद ये सारा डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आओगे। अब यहाँ पे आप सभी को फॉर्म 2 में फिलअप करना पड़ेगा व्यवसाय का नाम। यानी कि आप ना इस योजना का लाभ लेने के बाद कौन सा व्यवसाय शुरू करने वाले हो, फूल का बिजनेस, सब्जी या फल दुकान, किराना दुकान, जो भी आप है ना रोजगार शुरू करने वाले हो सिंपल यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे किराना दुकान कोई भी महिला खोल रही है ना या फिर खोलेगी ना तो सिंपल उसे यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे बिजनेस का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप सभी को नीचे की तरफ आना है। और यहाँ पे ये सारा बिजनेस में है ना आप सभी को लगता है कि मैं ये बिजनेस नहीं शुरू करने वाली हूँ, कोई दूसरा अन्य व्यवसाय शुरू करूँगी, तो यहाँ पे दूसरा व्यवसाय का नाम डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर होगा। फिर से यहाँ पे जिसके भी नाम से आवेदन कर रही हो यहाँ पे नाम डालोगे। अब इसके बाद यहाँ पे तीसरा फॉर्म में है ना नीचे की तरफ आओगे। अब तीसरा फॉर्म है ग्राम संगठन द्वारा अंतर्गत परिवार का अनुमोदन। अब इसके बाद यहाँ पे अनुमोदित महिला सदस्य का नाम फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद पति या यहाँ पे पिता का नाम फिलअप करोगे, मुखिया का नाम फिलअप करोगे, गांव का नाम डालोगे, वार्ड संख्या डालोगे, ग्राम पंचायत संख्या डालोगे। इसके बाद प्रखंड का नाम डालोगे, जिला का नाम डालोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब इसके बाद यहाँ पे जाति श्रेणी सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग BC से बिलोंग करते हो तो BC पे टिक करोगे। यहाँ पे ST से बिलोंग करते हो तो पेन से आप है ना ST पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे चयनित महिला किसी स्वयं सहायता समूह का सदस्य है। यानी कि यहाँ पे जो भी महिला सहायता मतलब जीविका सदस्य की समूह है ना तो सिंपल हाँ पे टिक करना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे सहायता समूह का नाम फिलअप करना है, जो भी महिला संगठन का नाम है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे चयनित पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको है ना कुछ भी नहीं फिलअप करना है। इसके बाद ये वाला फॉर्म आप ना जीविका महिला संगठन को दे देना। इसके बाद यहाँ पे अध्यक्ष का सिग्नेचर होगा। इसके बाद यहाँ पे समुदाय का यहाँ पे हस्ताक्षर होगा। इसके बाद यहाँ पे आप है ना कुछ भी नहीं करोगे, बस आपका काम हो चुका है। बस आपके हाथ में है ना इतना ही है कि आप है ना फॉर्म को फिलअप करोगे और उसके बाद आप है ना जाके जीविका महिला संगठन को जमा कर दोगे।
और उसके बाद है ना जीविका संगठन मैम जो भी आपकी है ना वहाँ का, उसके बाद वो आगे प्रोसेस करेगी। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में है ना 10,000 रुपये की राशि सरकार के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे है ना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हो। मैं यहाँ पे जैसे जैसे आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ ना फॉर्म फिलअप करके, आप है ना वैसे ही फॉर्म फिलअप करना। और ये जो फॉर्म है ना मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और इसके बाद यहाँ पे आप है ना कुछ भी नहीं करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको है ना यहाँ पे 10 से 15 दिन का इंतज़ार करना है। इसके बाद जो प्रथम किस्त के रूप में आप सभी को 10,000 रुपये की राशि दिया जाएगा ना, वह सितंबर महीना के या सितंबर महीने में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सरकार के तरफ से। अब यहाँ पे इसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट है, क्या मुझे यह पैसा लौटाना पड़ेगा क्या? तो आपको 1 रुपया भी लौटाना नहीं पड़ेगा। सरकार है ना इस योजना को बिल्कुल फ्री में शुरू कर रही है, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल फ्री में दे रही है सभी महिलाओं को। घर पीछे एक महिला को 10,000 रुपये की राशि और साथ में 2 लाख रुपया। बहुत सारे लोगों के मन में यही डाउट था। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। कहाँ से डॉक्यूमेंट डाउनलोड करें, कहाँ से फॉर्म डाउनलोड करें। आपके गांव में है ना सभी लोग परेशान हो गए थे। इस वीडियो को आप है ना सभी अपने गांव में दिखा देना और इस वीडियो को आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा सभी महिलाओं के साथ शेयर कर देना, ताकि सभी महिला इस वीडियो को देखकर अपना आवेदन कर सकती है और आवेदन करने के बाद इस योजना का लाभ उठा सकती है। और आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा ना, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ऐसे गवर्नमेंट के रिलेटेड सभी योजना का लाभ पाने के लिए। और जो भी गवर्नमेंट का योजना आता है ना, कुछ भी अपडेट आता है, तो मैं सबसे पहले आपको ऑथेंटिकेट एंड सही जानकारी ही प्रोवाइड करता हूँ। इसलिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर देना। और इस योजना के बारे में कोई भी आगे अपडेट आता है ना, कोई किसी भी प्रकार का अपडेट आता है पैसे से रिलेटेड, तो मैं आपको सबसे पहले इसी चैनल पे प्रोवाइड करूँगा।